हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की सब्जेक्ट है मेरे पास हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इसमें से मैं आपको नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 2 कराऊंगी। ठीक है, नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 2 कराऊंगी। चैप्टर 2 का नाम है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। क्या नाम है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इस चैप्टर में मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन कराऊंगी। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इस चैप्टर की अभ्यास। ये देखो अभ्यास में क्या है। सबसे पहले हमें चैप्टर में दे रखी है शब्दावली। ठीक है, क्या दे रखी है? शब्दावली। शब्दावली में क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा उस गांव में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर बनती है। अनुदान, सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता। क्या है? अनुदान। ठीक, तो देखो अभ्यास में हमें दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले प्रश्न में क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, ग्राम पंचायत का चुनाव यहाँ भरेंगे 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद खा में पंचायत समिति के सदस्यों को चुनने वाली मतदाता की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के प्रमुख को ग्राम प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान। उसके बाद पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की होती है। क्या? दशा सुधारने की। पंचायत को सरकार द्वारा अनुदान मिलता है। अनुदान। ठीक है, उसके बाद देखो अगला प्रश्न है हमारे पास दूसरा। दिए गए कथनों में जो सही हो उनके आगे सही और जो गलत हो उनके आगे गलत का चिन्ह लगाइए। पंचायत समिति का कार्य गांव में रोशनी का प्रबंध करना है। ये क्या है? सही। हर ग्राम सभा में एक पंचायत समिति होती है। ये भी क्या है? सही। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। ये क्या है? गलत। ठीक। मेला, दुकान, मकान आदि पर लगे कर द्वारा ग्राम पंचायत की आय होती है। ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास तीसरा। इसमें क्या है? मिलान कीजिए। का में है बढ़ई। बढ़ई क्या करता है? बढ़ई मिट्टी के बर्तन बनाना या फिर इलाज करना या फिर शिक्षण कार्य या लकड़ी का सामान बनाना या घर बनाना। बढ़ई क्या करता है? लकड़ी का सामान बनाता है। तो इसे किससे मैच करेंगे? लकड़ी का सामान बनाना। शिक्षक क्या करता है? शिक्षण कार्य। डॉक्टर ये क्या करता है? इलाज करना। राजगीर, राजगीर का क्या कार्य है? घर बनाना। कुम्हार इसका क्या कार्य है? मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक, उसके बाद देखो चौथा प्रश्न है हमारे पास। ध्यान से पढ़िए और बताइए। का ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुने जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। देखो प्रश्न क्या है? ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुने जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? उत्तर है न्यूनतम 18 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है खा। अपने ग्राम सभा के प्रधान का नाम लिखिए। तो ये उत्तर आपको स्वयं करना है। आपके जो गांव का प्रधान है आपको यहाँ उसका नाम लिखना है। ठीक है, गा है आपकी ग्राम सभा की पंचायत समिति में कुल कितने सदस्य हैं?
ये भी आपको स्वयं ही करना है। आपकी ग्राम सभा की जो पंचायत समिति है उसमें कितने सदस्य हैं यहाँ पे वो लिखना है। ठीक। अगला प्रश्न है घ, ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए। तो देखो इसका उत्तर लिखेंगे हम, पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करती है। गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाने, सड़क बनवाने, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाने, बिजली, पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा जन्म और मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। यह जरूरतमंदों की पहचान करने और कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय भी अपनी बैठकों में करती है। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव एवं इनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही होता है। ग्राम पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है। बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है कि पंचायत समिति अपने कार्य ठीक ढंग से कर रही है या नहीं। अगला प्रश्न है, अपने गांव में चल रही किसी सरकारी योजना का नाम व उसके कार्य लिखिए। ये आपको स्वयं करना है। ये प्रश्न, आपके गांव में कोई भी सरकारी योजना चल रही हो, आपको उसका नाम लिखना है और उसके कार्य लिखने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि आपके गांव में पंचायत न होती तो क्या कठिनाई होती। इसका उत्तर लिखेंगे, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। उनका कार्य है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दी जाने वाली सुविधा गांव की जनता को उपलब्ध करवाना, बिजली पानी की व्यवस्था करवाना, सड़कें एवं नाली बनवाना तथा जन्म एवं मृत्यु का ब्यौरा तैयार करवाना इत्यादि। यदि हमारे गांव में पंचायत न होती तो हमें इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए आप वोट क्यों नहीं दे सकते। इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत का सदस्य चुनने के लिए मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अगला है समूह गतिविधि। विद्यालय में बाल सरकार का गठन करवाएं। चुनाव की प्रक्रिया ग्राम प्रधान के चुनाव जैसी हो। ये समूह गतिविधि है। समूह में रह के ये कार्य आपको करना है। और ये है प्रोजेक्ट वर्क। अपने गांव के सुधार के लिए आप अपने ग्राम प्रधान से क्या क्या कार्य करवाना चाहते हैं, इसके लिए सूची बनाकर अपने शिक्षक शिक्षिका के साथ ग्राम प्रधान से संपर्क कीजिए। ठीक है। ये वर्क आपको स्कूल में करना है टीचर की सहायता से। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए।